Hello viewers, my name is Kuldeep Singh. Welcome to my YouTube channel Technical Skills. टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है. गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. लास्ट लेक्चर मैंने ऑटोमेशन के ऊपर लिया था, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं. सो दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर और सेकंड लेक्चर मेरा है पीएलसी के ऊपर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के ऊपर. तो आज हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के ऊपर एक सेकंड लेक्चर करेंगे. सेकंड लेक्चर में जो है मैं आपको बेसिक पीएलसी के बारे में बेसिक क्लियर करूंगा आपके, और ज़्यादा डिटेल्स में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, मेरे आने वाली वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा. तो हम प्रोसीड करते हैं. सो व्हाट इज़ पीएलसी? पीएलसी क्या है? पीएलसी इज़ प्रोग्राम्ड इंटरफेस बिटवीन इनपुट सेंसर्स एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट और आउटपुट के बीच में एक प्रोग्राम्ड इंटरफेस है, उसको हम we can also say it is an interface between input and output to process the desired logic. आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक इनपुट है, एक पीएलसी है और एक आउटपुट है. इनपुट अपना सिग्नल देता है, पीएलसी रिसीव करता है, पीएलसी प्रोग्राम को, लॉजिक को प्रोसेस करता है और आउटपुट को दे देता है. ये वर्किंग है पीएलसी की. पीएलसी जो है गाइज 1970 में मॉडिकॉन ने इंट्रोड्यूस किया था पीएलसी को. मॉडिकॉन को का फुल फॉर्म मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर है. 1970s में जो पीएलसी था वो डिजिटल कंट्रोल के काम ज़्यादा आता था. उसके बाद समय के साथ साथ जो अपग्रेडेशंस हुई, अपग्रेडेशंस के बाद इसमें एनालॉग वर्किंग भी जोड़ दी गई और कम्युनिकेशंस में बहुत अपग्रेडेशन हुई है. तो आज का पीएलसी और 1970s के पीएलसी में बहुत अपग्रेडेशन है, बहुत फ़र्क आ गया है. सो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट स्लाइड. लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड. पीएलसी की एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं. पीएलसी कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मशीन कंट्रोल्स में काम आता है, पैकेजिंग में, ऑटोमेटिक पैकेजिंग में पीएलसी यूज़ होता है, मटेरियल हैंडलिंग में पीएलसी यूज़ हो रहा है, सीक्वेंशियल टास्क जो बार बार रिपीटिशन जो टास्क होते हैं वहाँ पे भी पीएलसी यूज़ हो रहा है, प्रोसेस कंट्रोल में पीएलसी यूज़ हो रहा है, जैसे केमिकल प्लांट्स हो गए, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, यहाँ पे भी आपको पीएलसी का यूज़ मिल जाएगा. इसके बाद आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी. सो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी. एडवांटेज ऑफ पीएलसी में सबसे पहला एडवांटेज है दे आर फास्ट एंड डिजाइंड फॉर रग्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट. जो पीएलसी हैं ये बहुत फास्ट हैं, फास्ट काम करते हैं, इनकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम होता है, बहुत जल्दी प्रोग्राम को प्रोसेस करके आउटपुट दे देते हैं और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये बने हुए हैं. बल्कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में काम करते हुए इनमें कोई भी फॉल्ट मतलब कि कह सकते हैं इनमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रिलायबल हैं, ये ख़राब नहीं होते जल्दी. So this is the first point. Second point are they are cheaper. Cheaper means सस्ते हैं. सस्ते इन द सेंस लॉन्ग टर्म में अगर आप पीएलसी यूज़ करते हैं ऑटोमेशन में तो वो आपको एक कॉस्ट सेविंग जरूर होता है. थर्ड पॉइंट इज दीज डिवाइसेस आर लेस प्रोप्राइटरी. एग्जाम्पल यूजिंग ओपन बस इंटरफेस. बहुत तरह की कम्युनिकेशन किसी भी पीएलसी में यूज़ की जा सकती है, किसी तरह की प्रोप्राइटरी नहीं होती इसमें. फोर्थ पॉइंट इज दीज सिस्टम्स आर अपग्रेडेड मोर कैपेबिलिटीज विद डेडिकेटेड पीआईडी एंड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स. अब जैसे कि मैंने बताया कि अब जो पीएलसी है बहुत अपग्रेड हो गया है, इसमें पीआईडी मॉड्यूल्स और कई डेडिकेटेड कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स मिल जाएंगे आपको. एंड नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएलसी. अब एडवांटेजेस हमने पढ़ ली हैं, अब हम डिसएडवांटेज पढ़ते हैं. फर्स्ट इज पीएलसी वन टाइम कॉस्ट इज हाई. वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वन टाइम कॉस्ट पीएलसी की हाई होती है. सेकेंड पॉइंट इज टू मैक्सिमाइज पीएलसी परफॉर्मेंस और नंबर ऑफ आईओ मॉड्यूल्स टू बी एडेड. अगर आपको इनपुट आउटपुट बढ़ाने हैं किसी प्रोसेस में तो आपको इनपुट मॉड्यूल ऐड करने पड़ेंगे. सेम पीएलसी आपका वही काम नहीं कर पाएगा, आपको आईओ मॉड्यूल्स को ऐड करना ही पड़ेगा. लास्ट इज द पीएलसी होल्ड्स ओनली वन कॉपी ऑफ प्रोग्राम. पीएलसी में आप एक प्रोग्राम की कॉपी ही सेव कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स को सेव नहीं कर सकते. ये इसका एक ड्रॉबैक है. अगली स्लाइड पे चलते हैं. पीएलसी सिस्टम्स ऑफ वेरियस ये कुछ कंपनीज हैं जो पीएलसी प्रोवाइड करती हैं. सीमेंस की बहुत सारी पीएलसीज हैं. 200, S7-200, S7-300, 400, 1200, 1500. रॉकवेल में बहुत सारी पीएलसीज मिल जाएंगी. एलबेल्डी के नाम से आपको बहुत सारी पीएलसी जो हैं रॉकवेल ऑटोमेशन में मिलती हैं. जैसे माइक्रोलॉजिक्स है, इनकी SLC है, पीएलसी है, कंट्रोल लॉजिक्स है, लॉजिक सीरीज है. तो बहुत सारी पीएलसीज आपको रॉकवेल में मिल जाएंगी. अब आगे ABB है, डेल्टा है, मित्सुबिशी है, शेनाइडर है, ओमरॉन है,
पैनासोनिक है, जी फानुक है, हिताची है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पीएलसी मैन्युफैक्चर करती हैं। तो इनके डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन सब पे भी आपको ये सब फील्ड में, इंडस्ट्री में आपको मिल जाएंगी। सो ये कुछ लिस्ट है जो मैंने आपको शो की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं पीएलसी के। ये एक मॉडिकॉन पीएलसी है जिसकी आप इमेज देख सकते हैं। तो इसमें मैंने एक एक चीज़ को डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो आईओ मॉड्यूल्स कौन से हैं, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें आपको आप देख सकते हैं। काउंटर्स हैं, आप काउंटर डाउन काउंटर हैं, एनालॉग इनपुट्स हैं। तो ये एक मॉडिकॉन पीएलसी की इमेज है। नेक्स्ट, ये एक सीमेंस है, S7300 पीएलसी है। तो उसकी इमेज है, आप देख सकते हैं। तो ये एक मॉड्यूलर पीएलसी है। ये एक एलन ब्रैडली पीएलसी है। तो ये भी एक मॉड्यूलर पीएलसी है। पीएलसी भी दो टाइप की आती हैं, एक कॉम्पैक्ट आती है, एक मॉड्यूलर आती है। ये मॉड्यूलर पीएलसीज हैं। तो कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर में डिफरेंस क्या होता है मैं आगे एक वीडियोस में बनाऊंगा, तो उस पर आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये एक जीई फानुक पीएलसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जो पीएलसी वेंडर्स हैं, ये जीई जो है, जनरल इलेक्ट्रिक जो है अमेरिकन कंपनी है, फानुक जापानीज कंपनी है। तो इनका कोलैबोरेशन है जीई फानुक। तो उनकी ये पीएलसीज आती हैं। हाँ जी, अब लास्ट स्लाइड हम एक ले लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पीएलसी ओवर रिले। फर्स्ट जो वीडियो है मैंने बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कैसे कैसे हम लोग पहले मैनुअल कंट्रोल होता था, फिर न्यूमेटिक कंट्रोल आया, उसके बाद हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोल आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आया, फिर पीएलसी आई। तो जो रिले लॉजिक था वो एक हार्डवेयर लॉजिक कंट्रोल को हम कह सकते हैं, रिले लॉजिक था। और पीएलसी आजकल जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो पीएलसी है, कंट्रोल जो इंडस्ट्री में चल रहा है। तो उनमें डिफरेंस है जो वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। रिले में फर्स्ट पॉइंट है मोर वायरिंग आपको रिक्वायरमेंट है रिले में, और पीएलसी में आपको लेस वायरिंग। कॉम्पैक्ट भी होता है पीएलसी सिस्टम, जो रिले सिस्टम होता है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता बल्कि होता है। सेकेंडली, चेंजेस आर डिफिकल्ट। अगर आप चेंजेस करनी है तो आपको वायरिंग खोलनी पड़ेगी, फिर से आपको वायरिंग करनी पड़ेगी। पीएलसी में आपको ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर करनी है तो आप सॉफ्टवेयर में इजीली चेंजेस कर सकते हैं आपके पीसी के ऊपर। थर्ड इज मोर पावर रिक्वायर्ड। रिले लॉजिक आपका 220 पे चलता है, 3 फेज पे भी कुछ है, तो वो सब चीज़ें रिले लॉजिक जो उस पावर पे चलता है। पीएलसी आपका 24 वोल्ट डीसी पे मिल जाएगा आपको, तो लेस पावर रिक्वायरमेंट है पीएलसी सिस्टम के ऊपर। फोर्थ इज मोर मेंटेनेंस। डेफिनेटली मेंटेनेंस आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें हार्डवेयर ज़्यादा लगता है और वायरिंग ज़्यादा होती है रिले लॉजिक में, और पीएलसी में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम है या ना के बराबर मेंटेनेंस होती है। लास्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेंड करना है आपको तो फिर से सारा सिस्टम खोलना पड़ेगा, दोबारा से वायरिंग करनी पड़ेगी। पीएलसी में इजी टू एक्सपेंड है, और पीएलसी सिस्टम में वायरिंग भी इजी होती है, वायरिंग भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती एज कम्पेयर टू रिले लॉजिक। सो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन रिले एंड पीएलसी। थैंक यू। आज का जो ये सेकंड लेक्चर है मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको पीएलसी के बारे में दी है। अब इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पीएलसी के बारे में कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। पीएलसी में क्या क्या होता है, उनके मॉड्यूल्स, इनपुट मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन किस टाइप की होती हैं, उसमें प्रोसेसर किस तरह का होता है, पावर सप्लाई किस तरह की लगी होती है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और hit the bell icon for the latest updates. Thank you very much. Please share and like my video. Thank you very much.